डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं ना। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, ठीक है। दो होते हैं डिमांड के पैटर्न और दो होते हैं सप्लाई के, है ना। डिमांड जोन क्या होते हैं, इसमें आएगा रैली बेस रैली, ठीक है। और दूसरा आएगा डिमांड जोन जो होते हैं इसमें पहला होता है रैली बेस रैली और दूसरा होता है ड्राफ्ट बेस रैली, दूसरा ड्राफ्ट बेस रैली। ऐसे ही सप्लाई जोन के दो सप्लाई पैटर्न होते हैं, दो सप्लाई जोन के। दो सप्लाई जोन के जो होंगे क्या होगा, नंबर एक ड्राफ्ट बेस ड्राफ्ट, नंबर दो रैली बेस ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। रैली रैली शब्द इस्तेमाल हो रहा है और बेस शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना। हेलो। हाँ, दो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो। रैली एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा बेस शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना। और तीसरा ड्राफ्ट। तो ये है क्या चीज़, एक्चुअली जो है ये दो तरह की कैंडल होती है, ठीक है। ये कैंडल होगी जिसका बिक जो है वो सप्लाई से, जो बिक है वो बॉडी से ज़्यादा होगी, 50% से ज़्यादा, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, बेस कैंडल। ये वाली कैंडल क्या कहलाएगी, बेस कैंडल, ठीक है। दूसरा एक जो कैंडल होती है इसको सिग्नल कैंडल कहेंगे। दो तरह की कैंडल रहती है इसमें। पहली बेस कैंडल ये होगी, इसका परिभाषा क्या है कि इसकी बॉडी से ज़्यादा बिक होनी चाहिए इसमें। और दूसरा सिग्नल कैंडल है जिसमें बिक से ज़्यादा बॉडी होगी, ठीक है। बिक से ज़्यादा बॉडी, ये दो तरह की कैंडल अपन इसमें देखते हैं। तो इसके जो पैटर्न होते हैं, जैसे पहला वाला अपन पढ़े हैं रैली बेस रैली, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है। मान लीजिए एक कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ये वाली कैंडल बन गई, और फिर उसके बाद ये कैंडल बन गई। इस वाले पैटर्न को क्या बोलेंगे, तो ये वाली जो मतलब चलते हुए अप ट्रेंड में जब ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला जो एरिया है ये डिमांड जोन का पैटर्न है। ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, डिमांड जोन। ऐसे इसको मार्क करके रखना, इसको ऐसे मार्क करके रखना। तो इसका लॉजिक क्या है, रैली बेस रैली का लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि बाइंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फाइट हुई बायर और सेलर में। यहाँ क्या हुआ, यहाँ बायर और सेलर में फाइट हुई।
और फाइट होने के बाद बायर फिर जीत गया और प्राइस को ऊपर ले गया। ठीक है, बायर जब प्राइस को ऊपर ले गया तो यहाँ पे जब फाइट हो रही थी तो बायर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर लगा दिया, जिसके कारण प्राइस भाग गया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया, तो जब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर लगा दिया कि यहाँ जो सप्लाई पड़ी थी उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर लगा दिया बाइंग का, तो प्राइस क्या किया, उड़ गया यहाँ से। तो जब ये प्राइस यहाँ से उड़ गया ना, तो यहाँ पे जो है जितना उसने ऑर्डर लगाया था बाइंग का वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर पेंडिंग रह गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइट चल रही थी, 1 लाख बाइंग की, 1 लाख सेलिंग, 1 लाख बाइंग, 2 लाख, 2 लाख बाइंग, 2 लाख सेलिंग, इसका बराबर चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, बायर ने डाल दिया 20 लाख क्वांटिटी। तो 20 लाख क्वांटिटी बाइंग के लिए डाल दी, तो सप्लाई थी ही नहीं, सप्लाई उतनी नहीं थी, 1-2 लाख ही सेल करने वाले लोग थे। तो 2 लाख सेलिंग जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व होके प्राइस सीधा सीधा शूट कर गया। तो जो बाकी की क्वांटिटी बची हुई थी उसकी, जैसे मान लीजिए 10 लाख डाला तो 8 लाख बची है, तो 8 लाख यहाँ बची है, तो क्या होगा, प्राइस जब भी यहाँ आएगा ऐसे लौट के, कभी भी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 साल, कभी भी, तो यहाँ जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑर्डर वो एग्जीक्यूट होगा और प्राइस फिर से भाग जाएगा। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो। तो पहला रैली बेस रैली का इस तरह से फॉर्मेशन अगर कहीं दिख रहा है चार्ट पे, तो इसको मार्क करके रखना है, दोबारा कभी प्राइस यहाँ आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए शर्त ये है कि कभी भी जो अगली कैंडल बनेगी इसके बाद वाली, वो इसके बाद वाली कैंडल इस एरिया को टच नहीं करनी चाहिए। ये अगर इस एरिया को टच कर लिया तो फिर समझिए पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया। और अगर टच नहीं करता है, ऐसे कई कैंडल बन जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और समझेंगे कि और ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं बायर्स के, तो जब भी प्राइस यहाँ आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। पहला क्या हो गया, रैली बेस रैली, ये डिमांड जोन का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, ड्रॉप बेस रैली। डिमांड जोन का दूसरा फॉर्मेट है ड्रॉप बेस रैली। इसमें कैसे रहता है, मान लीजिए प्राइस जैसे गिरते हुए आ रहा है, जैसे गिरते हुए आ रहा है, और यहाँ पे एक बेस कैंडल बनती है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऐसे भाग जाता है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, अचानक यहाँ क्या हुआ, यहाँ वही फाइट हुई, यहाँ लड़ाई हुई, बायर और सेलर में लड़ाई हुई, प्राइस तो गिर ही रहा था तेज़ी से, गिरते गिरते जब यहाँ आया तो यहाँ बायर जो है प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लड़ाई यहाँ तेज हो गई दोनों में, और बायर ने अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली, जिसके कारण प्राइस शूट कर गया यहाँ से। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे डिमांड लगा है, बाइंग लगी है, कि प्राइस शूट कर गया और पूरा जो ऑर्डर है उसका बाइंग का, वो तो ये जो है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बचा रहता है, जिसके कारण जो है प्राइस जब दोबारा आता है, समझे, हो गया, चले जाएंगे, पढ़ा नहीं रहे, ये वीडियो बन जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड भी हो जाएगा, क्या करना है। तो ये क्या होगा जानते हो, जब इस तरह से फॉर्मेट बनता है तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं बायर्स के, पेंडिंग ऑर्डर जब रह जाते हैं ना, तो ये फॉर्मेट को ध्यान रखना है, इस तरह का फॉर्मेट होना, जब भी प्राइस यहाँ लौट के आएगा तो यहाँ चूंकि पेंडिंग ऑर्डर है, पहले से ऑर्डर लगा हुआ है, तो प्राइस क्या होता है, भाग जाता है, ऐसा होता है। तो इसको मार्क करके रखना, ऐसा मार्क करके रखना है, जब भी आएगा प्राइस यहाँ से जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइस किसी और कैंडल से, एक जो ये वाली कैंडल बनी है उसके अलावा कोई कैंडल से इस वाले एरिया को टच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे करके या किसी तरह से ऐसे टच कर लिया, ऐसा टच नहीं करना चाहिए इस एरिया को। अगर टच कर लिया तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ऑर्डर पड़ा हुआ था पेंडिंग, वो एग्जीक्यूट हो गया। मतलब पहली वाली बेस कैंडल के बाद वाली जो दूसरी कैंडल है ना, वो तो ये लेग आउट कैंडल कहलाती है। इसके अलावा जो कोई भी कैंडल बनती है वो इस एरिया को टच नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है पेंडिंग, जब भी प्राइस आएगा यहाँ से तेजी से ऊपर।
ये डिमांड जोन के ये दो फॉर्मेट है, ठीक है। इसी तरह से सप्लाई जोन के दो फॉर्मेट हैं। सप्लाई जोन के कौन कौन से हैं दो फॉर्मेट? पहला है ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसमें क्या होता है? हाँ हाँ ठीक। इसमें क्या होता है, प्राइस गिरते रहता है, ऐसे इसे गिर रहा होता है और ऐसा बेस कैंडल बनती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। इसमें भी वही कंडीशन रहती है, इसको ऐसे मार कर लेते हैं। जब भी यहाँ दोबारा प्राइस आता है, कभी भी यहाँ से दोबारा प्राइस जब आएगा तो यहाँ से फिर से गिर जाएगा। ये सप्लाई जोन का पहला फॉर्मेट है। इसी तरह सप्लाई जोन का दूसरा और फॉर्मेट है रैली बेस ड्रॉप। ये कैसा होता है? ये प्राइस ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा था और ये कैसे बेस कैंडल बनी और यहाँ से प्राइस गिर गया। तो ऐसे में इस वाले एरिया को, बेस वाले एरिया को मार्क कर लेंगे। यहाँ जब भी प्राइस आएगा यहाँ से गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ फाइट होने के कारण पेंडिंग ऑर्डर शेष रह जाता है। तो चार्ट में जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है उसको मार्क करके रखना है। जब भी प्राइस यहाँ आए, अगर सेकेंड वाली कैंडल, राइट साइड वाली कैंडल रेड है तो ये सप्लाई जोन कहलाएगा, और राइट वाली कैंडल अगर ग्रीन है तो ये डिमांड जोन कहलाएगा। इसको जब मार्क करते हैं तो इसकी मार्किंग में ये ध्यान रखना है कि डिमांड जोन की दशा में, डिमांड जोन की दशा में बेस कैंडल के अपर बॉडी के अपर एरिया से बिग के लो तक मार्क करते हैं, बिग के लो तक मार्क करते हैं डिमांड जोन में। और सप्लाई जोन में क्या करते हैं? सप्लाई जोन मार्क करना हो तो बॉडी, बेस कैंडल के लोअर बॉडी से बिग के हायर एरिया से मार्क करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर इस यहाँ से एंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं? डिमांड जोन के केस में क्या करेंगे? जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो इसको ऐसे मार्क करेंगे।